ओम शिव गोरख। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है योग और योग में समाधि। तो मित्रों, इसी पे कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग आज विश्व भर में देख रहे हैं कि मेडिटेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया जा रहा है बहुत तरह से। तो हम भी आज अपने विचार इस पर रख रहे हैं। तो मित्रों, जैसे भाषांतर होता है वैसे ही उसके गुण अवगुण समाहित होते जाते हैं उसकी एक्टिविटी में। तो हाउ टू डू रियल मेडिटेशन, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या? तो मित्रों, जो ब्रह्म सर्वत्र और सर्वव्याप्त है, जिसका कोई जन्म और अंत नहीं है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, उसी को जीव प्राप्त करना चाहता है। यानी सच्चिदानंद जो है, वह जो परमानंद जिसको कहते हैं, उसी परमानंद को प्राप्त करना चाहता है ब्रह्म। तो इसलिए तो हम प्राणी जो है, मनुष्य, खासकर मनुष्य, वो ध्यान के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, वरना दूसरा कारण नहीं है। उपनिषद कहता है कि आनंद तो उसको सर्वत्र मिलता है, लेकिन वो क्षणिक है, क्षणिक भी है और दुखदाई भी है, जो भौतिक आनंद है। लेकिन जो परमानंद है उसको ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी ध्यान मग्न और ध्यान योग और ध्यान अवस्था और ध्यान समाधि आदि बहुत सारे शब्द हैं। तो मैं जो हूँ, अब ये मैं और हम भी एक शब्द है। हम आपको थोड़ा कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा निजी मत है, इसमें हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है हम आप पे थोपें, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं आपको। तो मित्रों, जो समाधि है वह ब्रह्मानंद की सर्वोच्च अवस्था है, और वहाँ कोई अपनी इच्छा जीव की नहीं रहती है। यानी कि जीव जब दुखी रहता है तो वो अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी होता है। तो मित्रों, जो जिसका जन्म नहीं है और जिसकी मृत्यु नहीं है, वही परमानंद जो है जीव प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये तो विषय बहुत लंबा है मित्रों, लेकिन आपको कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो कोई नहीं बता रहा। और अगर कोई बता रहा है तो हम भी उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, अगर हमें मौका मिले। तो गलत इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता तो हम भी कुछ बताएं, इसलिए कुछ का कुछ बताते हैं। किसी को कुछ नहीं पता तो वो भी सबकी सुन लेते हैं। तो भगवान जो ईश्वर हैं वो सर्वव्यापी हैं, अजर अमर आदि अनंत हैं। उनमें श्रद्धा और विश्वास पहली सीढ़ी है। और दूसरी ये है कि इसको हम विज्ञान से सिद्ध कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये है। तो मित्रों, ये 10 द्वारों वाली जो नगरी है, ये शरीर है, इसमें जो 2 घोड़े हैं, इन्हेलेशन और एक्जेलेशन, जो श्वास है, ये ध्यान भी इसी से संबंधित है। अगर हम ये इन पर कंट्रोल नहीं करते तो हम कोई भी ध्यान नहीं कर रहे, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे साधारण जीवन में हम प्राणायाम करके, आसन करके, नॉर्मल योग करके हम शारीरिक दृष्टि से सुखी और संपन्न हो सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर को प्राप्त करना
जिसका उद्देश्य है मोक्ष और अपनी इच्छाओं को समाप्त करना, यही उसमें सब कुछ है। और प्राण जो है, प्राण जिसमें इनहेलेशन और एक्जेलेशन, वैसे प्राण जो है 5 प्रकार माने गए हैं और 5 मृत्यु के बाद है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल जो विज्ञान से सिद्ध हो सकता है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जो इन 2 घोड़ों पर अपने ध्यान केंद्रित करके 10वें द्वार में और इन पर वो विजय हासिल करता है, वही सच्चा योगी है। ये तो मित्रों बहुत लंबा विषय है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि इसे विज्ञान सम्मत कैसे सिद्ध करें। तो जैसे ही वो प्राणों पे विजय पाता है तो वो जो स्वर्ण आभूषण के समान जैसे अग्नि में चमकने लगता है धातु, उसी प्रकार से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए दीर्घायु भी होते हैं योगी पुरुष, और न उनके कोई मन में विकार है, न उनके कोई चित्त में विकार है, और न उनके कोई शरीर में विकार है। थोड़ा मोटा मोटा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका अभ्यास करने से श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही 10वें द्वार में, जैसे गीता जी में भी लिखा है कि नाक के सामने ध्यान करते हुए तेज आवेग के साथ संपूर्ण विषय वासनाओं का त्याग करके ध्यान करें, और जो एक अंदर जो एक ध्वनि चल रही है सुषुम्ना के अंदर, जिससे प्राण उत्पन्न होता है, उसी पे विजय प्राप्त करें। तो वह साधक उस पर विजय प्राप्त करके समाधि को प्राप्त होता है और आवागमन से मुक्त होता है। तो मित्रों, जो टूटे फूटे शब्द बता रहा हूँ, ऐसे कुछ थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। तो मैं भी कई लोगों के वीडियो देख रहा था, तो वो जो ध्यान पे कुछ खास नहीं बता पाते मेडिटेशन के विषय में। तो मेडिटेशन जो है, जो रियल मेडिटेशन है, ध्यान, जिसको ध्यान, अब ध्यान व्यक्ति को 24 ही घंटे करना चाहिए, यानी आत्ममुग्ध जिसको कहते हैं, और ध्यान मग्न जिसको कहते हैं, और उसको अपनी आत्मा में ही मस्त रहना चाहिए। तो ये योग का जो चैप्टर है वो तो बहुत लंबा है, और तो हमारे पास समय भी इतना नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। इसलिए शुरू अवस्था में धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करें, शरीर को स्वस्थ करें, अल्पाहारी बने, सदाचारी बने, ईश्वर में विश्वास और भक्ति बढ़ाएं, और इस संसार में कोई अपनी स्वार्थ की भावना न रखे। तभी योग करने का आनंद है। और योग का मतलब है परमात्मा से मिलना, और योग का मतलब है समाधि। एक बार मित्रों, हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हो चुका है, इसीलिए हम भी लगभग उसी आनंद में मगन रहते हैं। कभी कभी हमें भी ऐसी सांसारिक चिंताएं घेर लेती हैं। यह जीव का स्वभाव है, वह कभी मुक्त रहता है और कभी बंधन में रहता है। फिर भी मित्रों, ज्ञान और भक्ति के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ तो मैं तो एक साधारण आदमी हूँ आपकी तरह, लेकिन इनके प्रश्न अगर आपके पास हैं तो उसका उत्तर मैं हिंदी में आपको देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय सीताराम। ओम।